आज हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है नेस्टेड इफ एल्स समझते हैं। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स को नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, सपोज करें कि एक सिनेरियो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, कुछ वजह से नहीं करा पाया उसको। उसको समझते हैं। एक हमारे पास नंबर है, लेट से 2। ठीक है, अब ये जो 2 है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, हमें पता है। ठीक है, 2 एक पॉजिटिव नंबर हमें पता है। साथ साथ ये ऑड है या इवन है, इसको पता करना है। तो ये हमारा इवन है, राइट। दो बातें ये हैं कि एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा इवन है। दो बातें हैं इसमें। ठीक है, हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं। भाई यूजर बताओ अपना एक नंबर, एंटर नंबर। ठीक है, और इसको किस में कास्ट कर लेंगे? ईवेल में। ईवेल बताया था। ठीक 1 सेकेंड गाइस। पॉजिटिव और इवन दो की बात हो रही है ना। तो कोई नंबर है वो पॉजिटिव है और इवन है, दोनों है। ठीक है, इसको हमें चेक करना है मशीन को बता के कि कल को कोई मैं नंबर दूं और मशीन मुझे बताए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इवन है या ओड है। ठीक है, दोनों की बात करेंगे, है ना। ऐसे हम कोडिंग करने वाले हैं, इसको मशीन को बताना है। ठीक है, और मशीन को जो भी आप नंबर दोगे उसको या तो वो पॉजिटिव मानेगा या तो वो नेगेटिव मानेगा, या तो ऑड मानेगा या तो इवन मानेगा। ठीक है, चलो देखो, मैं एक कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ यूजर ने जो नंबर दिया है उसको डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो उसका मॉड्यूलस क्या आएगा? 0 आएगा अगर वो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 2 है तो। यूजर की जगह पे 2 आ गया और 2 से डिवाइड करोगे तो मॉड्यूलस 0 आएगा, मतलब वो हमारा मॉड्यूलस जो है 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देता है। अगर वो बराबर हो गया 0 के, मतलब यूजर को 2 से डिवाइड किया हमने और रिमाइंडर 0 आएगा, ये 0 इस 0 के अगर बराबर हो गया तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू होगा, राइट। अब ट्रू होगा तो उसका इनर ब्लॉक चलेगा। इनर ब्लॉक में जो भी लिखोगे, तो तुमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर इज नंबर इज पॉजिटिव, पहली बात। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसी के बराबर में हम एल्स को लिखेंगे, और उसमें क्या लिखेंगे? प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये दो बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है दूसरा सिनेरियो को देखने की। दूसरा सिनेरियो हमारा क्या है? वो ऑड है या इवन है। ठीक है, तो हम इसके अंदर यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और इसमें यूजर हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इस यूजर का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो, एक सेकंड यार, एक गलती हो गई, पता है क्या? यहाँ पे हमें उल्टा लिख दिया। यूजर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या 0 के बराबर है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, यूजर का अगर हम डिवाइड करके 2 से उसका मॉड्यूलस 0 के बराबर आता है तो वो नंबर क्या है? इवन है। नहीं तो क्या है? ओड है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ तो ऑड है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में एल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है जो कोडिंग यहाँ पे हो रखी है वो यहाँ पे भी होगी। जब एल्स चलेगा तो एल्स के अंदर भी इफ एल्स आ सकता है। तो सेम यही कोड उठा के तुम्हें लिखना है तो लिख दो, सही आंसर होगा, कोई गलती नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में भी तो इवन हो सकता है ना, ऑड हो सकता है ना। ठीक है, अब इसको जब तुम चलाओगे तो इट विल आस्क यू अ नंबर, आई एम गोइंग टू मेंशन 2, नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन।
ठीक है, इफ आई एम रनिंग इट अगेन एंड आई एम मेंशनिंग लेट्स से -2, इट इज नेगेटिव एंड इवन। ठीक है, नाउ अगर मैं फिर से इसको चलाऊंगा, इफ इट विल मेंशन, 1 सेकेंड, if I'll mention here, let's say -3, sorry, let's say 3, the number is negative, sorry, positive and odd. Okay, आ रहा है? फिर से इसको चलाओ, if -3 then नेगेटिव एंड ऑड। ठीक है, चल रहा है? तो ये हमने मशीन को समझा दिया ना इतने कोड करके। हाँ, आगे देखते हैं। तो इसी को नेस्टेड क्या कहते हैं, इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इफ के ब्लॉक के अंदर में भी नेस्टिंग कर सकते हैं और एल्स के ब्लॉक में भी नेस्टिंग कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? चलो अब आगे। मैं एक और सिनेरियो को दिखाता हूँ। इसके अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर है। क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है एक लाइन में इफ एल्स लिखना, एक लाइन में इफ एल्स लिखना। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर की। देखो, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो इफ एल्स लिख रहे हो ना, उसको सिंगल लाइन में लिखना है। जैसे हमने सबसे शुरुआती इफ एल्स लिखा था, उसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था दिस वन, राइट? इसमें इफ एल्स है सिर्फ, और हमसे सिंबल पूछा जा रहा है ना? ठीक है, हमसे नंबर पूछा जा रहा था, 2 नंबर, और उसको क्या किया जा रहा था? ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। यही 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, चला के देख लेते हैं, सब सही काम कर रहा है ना? और पॉजिटिव प्लस होगा। ठीक है, अगर इसको हम एक लाइन में लिखें, इस 4 लाइन को, तो कितना अच्छा होगा ना? वही टर्नरी ऑपरेटर है। तो ध्यान से देखो, ये तीनों बातें तो होंगी क्योंकि ये इनपुट लेने का काम कर रही है, इनका ईफल से कोई लेना देना नहीं है। ईफल से जिनका लेना देना है वो क्या है? वो ये 4 लाइन है बस। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंट को लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट को लिखने के बाद इन बातों को हम स्पेस देके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एल्स को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट ऐसे लिखेंगे। 10, 20 प्लस कर रहा हूँ 30, चल रहा है? लिखने का तरीका क्या था? सबसे पहले देखो, इफ एल्स कैसे काम करता है। सबसे पहले इफ का ब्लॉक को लिखना है पहले बार, स्पेस। उसके बाद इस ऑपरेशन को लिखना है पूरा का पूरा बिना कॉलन के। ठीक है, स्पेस दे के दूसरे नंबर पे। फिर इतने बात को लिखना है तीसरे नंबर पे विदाउट एनी, सॉरी, स्पेस देने के बाद। फिर उसके बाद इसको लिखना है चौथे नंबर पे, स्पेस के बाद। इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस देख लो, पहले इफ का ब्लॉक आएगा, फिर इफ का कंडीशन आएगा, फिर एल्स आएगा, फिर एल्स का स्टेटमेंट आएगा। एल्स का कंडीशन नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम नेस्टेड को क्या करते हैं? टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। टर्नरी ऑपरेटर में नेस्टेड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सी एक
स्टेटमेंट याद रखना टर्नरी ऑपरेटर को करते समय। टर्नरी ऑपरेटर में अगर इफ एल्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो सिर्फ इफ एल्स ही टर्नरी में कन्वर्ट होते हैं। दैट्स इट। सिर्फ इफ एल्स ही टर्नरी में कन्वर्ट होते हैं, इतना याद रखना। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, सिंगल स्टेटमेंट। एल्स के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अंदर ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। ठीक है। इसके अंदर अगर स्टेटमेंट वाइज देखे तो इसको तो एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और ये एक स्टेटमेंट पहले से पड़ा हुआ है तो दो स्टेटमेंट होगा ना। टर्नरी ऑपरेटर कहता है कि एक ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट ही है और इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देंगे टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि दो स्टेटमेंट यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा। अगर नेस्टिंग करनी है तो नेगेटिव पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो सर कैसे फिर पता चलेगा कि नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो मैंने बोला कि इस बात को उठा के इसके अंदर लिख दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नंबर पॉजिटिव होगा तभी तो ये सब चलेंगे। जब वो किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, तभी तो चलेंगे ना। और नंबर जब कब नेगेटिव होगा, जब वो जीरो से छोटा होगा। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है ना, वही हैंडल कर रहा है। अब इसकी जरूरत है क्या, और इसकी जरूरत है क्या, वो तो मैंने समझाने के लिए पहले वैसे लिखा था। अब मुझे अलग तरीके से समझाना है कुछ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव इवन लिखता हूँ, पॉजिटिव ऑड लिखता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे अभी एक लंबा लाइन लिखना ना सीधा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा इसलिए। ठीक है। ठीक है। अभी क्या करना है कि टर्नरी ऑपरेटर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। लेट्स सी, ध्यान से देखो, एक लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इफ ब्लॉक का सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, यानी कि स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। ये पहले नंबर पे होगा। उसके बाद क्या आएगा, कंडीशन बिना ये कॉलन के, इतना पार्ट। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। अब ब्रेक डाउन करो इसको, ये पहले नंबर पे है ना, तो इसको टर्नरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ये वाला ब्लॉक आएगा इनर वाला, फिर ये वाला ब्लॉक आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है। फिर ये वाला ब्लॉक आएगा और फिर ये लास्ट वाला। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे होगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर एल्स आएगा और लास्ट में ये आएगा। जैसे मैंने मार्क किया वैसे ही लिख डालो। सबसे पहले हम इफ इसके अंदर जाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर इसको टर्नरी में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये इनर वाला चलेगा। तो इतने बात को कॉपी करके यहाँ पे रखो। ठीक है। फिर क्या लिखना है, इस पूरे कंडीशन को बिना कॉलन के, है ना, लिख दिया स्पेस के साथ, स्पेस दे दो। एल्स को लिखोगे, लिखो। उसके बाद प्रिंट को लिखो। उसके बाद है हमारा क्या कहते हैं इसको, ये वाला इफ, बाहर वाला कहाँ गया। अब ये इनर का हो गया ना खत्म, इतना पोर्शन हमने क्या क्या लिख लिया। तो इसको काट लो, थोड़ी देर के लिए माइंड में काट लो कि अब ये नहीं है। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या चलना था, दूसरा वाला, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा एज इट इज, तो कॉपी इट। ठीक है। और
इसको लिखने से पहले ना इन सबको एक ब्रैकेट में लिख लो, अच्छा रहेगा। अलग थोड़ा सा रहता है, अच्छा लगता है फिर, है ना। ऐसे लिख लो। लिख लिया दूसरा वाला। अब दूसरा वाला टर्नरी ऑपरेटर भी हमें बनाना पड़ेगा एल्स के बाद, है ना। और इसको हमें टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम एक दूसरे शेल में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो करो इसको भी कन्वर्ट पहले ये। ठीक है, दूसरा इफ ब्लॉक, तीसरा एल्स ब्लॉक, लास्ट में प्रिंट। अब क्योंकि एल्स के बाद ये सब आना है तो एक पैरेंथेसिस यहाँ पे दे दो और इसको क्या करो, उठा के इसके अंदर डाल दो। एक पूरी की पूरी लाइन हमारी बन के आ गई बड़ी सी, देख लो, इसलिए मैं स्टेटमेंट को छोटा कर रहा था। अब जब इसको तुम चलाओगे तो यहाँ पर नंबर भी तो चाहिए होगा, तो इस नंबर को भी लिखो बिल्कुल ऊपर, है ना। मैं बड़ा कर देता हूँ अब इससे, है ना, और इस सबको इरेज करता हूँ। ये दिख रहा है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत। चलाओ। हमने लेट से 2 दिया, तो 2 क्या है, इवन नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव इवन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अगर हमने फिर से इसको चलाया तो -2 डाला, ये क्या है, नेगेटिव और इवन, राइट। उसके बाद 3 को डाला तो पॉजिटिव ओड आ रहा है ना, और लास्ट में -3 डाला तो नेगेटिव ओड। क्लियर है। इस तरह से हम नेस्टिंग कर पाते हैं। अगर ऐसा कुछ और बना होता, एक और इफ एल्स के अंदर ये सब आ जाते हैं इफ एल्स, तो हम ऐसे एक बड़ा सा बना देते स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों इसको बनाया गया, क्या लगता है क्यों बनाया गया होगा इनपुट ले सके सर। इसके लिए। इनपुट। इनपुट के लिए नहीं, इनपुट तो ये है ना, ये इनपुट ले रहा है, इसको नेस्टिंग क्यों करा गया वो पूछ रहा हूँ। नेस्टिंग क्यों किया गया, इतने बड़े स्टेटमेंट को एक लाइन में क्यों लिखा गया, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इतना का हमने एक लाइन में लिखा ना, क्यों लिखा होगा। क्यों लिखा, अच्छा क्यों छोटा क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास एक किताब है, उसमें 10 पेज है, तो 10 पेज को पढ़ने के लिए तुम्हें एक एक बार करके पढ़ना पड़ेगा ना पेज को, और पलटना पड़ेगा पेज को, तो पलटने में कुछ वक्त जाया होगा तुम्हारा, होगा ना। एक ऐसा किताब है जिसमें सारी बातें एक ही पेज पे लिख दी गई हैं, एक सीधी लाइन में, तो उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा। एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए किया गया है इसको, टाइम कम लगे, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो एक ही लाइन में सब लिख दोगे तो एक ही बार में रीड करके उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा ना, तो फास्ट हो जाएगा कोड हमारा जो स्लो हो रहा था। क्लियर है, इसलिए यूज हो रहा है ये। कोई डाउट। एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए इस तरह के अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया गया है पाइथन में। ये सिर्फ पाइथन में नहीं है, 1972 के सी से ही ये सब कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। ठीक है, वहां पे इफ कंडीशन लिख के क्वेश्चन मार्क लगा के 2 स्टेटमेंट लिख दिया जाता है कुछ ऐसे। इफ लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, कॉलन लगाओगे, नहीं कॉलन नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके हैं इफ एल्स को अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो। ठीक है, यहाँ पे ये तरीका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उफ, अब अब क्या है, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, हमने कैलकुलेटर बनाया था ना, कैलकुलेटर में 2 ऑपरेशन हो रहे थे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव।
हमसे सिंबल पूछा जा रहा था पॉजिटिव के केस में कि तुम प्लस सिंबल प्रेस करोगे तभी तुम्हारा ऐड होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जबकि हमने दो ऑपरेशंस पूछे थे, यही वाला था वो कोड। ले चलो इसे। दो कीवर्ड क्या याद रखना है टर्नरी के, कोई मुझे बताओ, हाथ उठाओ। अभी दो कीवर्ड मैंने बताया ना। टर्नरी इंप्लीमेंट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, ऐसा मैंने बोला था ना अभी। क्या बोला था? ओके, और दूसरा? वही बताया उसने। उसके अलावा क्या है? इफ एल्स के साथ ही ये चलेगा। दो ही पार्ट हैं टर्नरी ऑपरेटर के। इफ एल्स के साथ चलता है पहला नियम, दूसरा नियम इफ एल्स ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसको टर्नरी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ एलिफ एल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम इस कोड के ऊपर सीखेंगे इफ एलिफ एल्स के बारे में। ये कोड हमने पहले पढ़ रखा है तो सीखना आसान होगा। ठीक है, देखो इस कोड में प्रॉब्लम क्या है। इस कोड में प्रॉब्लम ये है कि 10 मैंने लिखा, 20 मैंने लिखा। अगर मैं प्लस प्रेस कर रहा हूं तो सिर्फ ऐड हो रहा है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि जो तुम चाह रहे हो वही हो रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर से इसको चलाओ। 10 और 20। अब मैं अगर माइनस ना प्रेस करके कुछ और प्रेस कर दूं तो भी सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमारे नियम के खिलाफ जा रहा है। हम जो चाहते हैं वो नहीं। हम तो कुछ चाह ही नहीं रहे थे, हम तो कुछ उल जुलूल सी चीजें रख रखे थे, लेकिन नेगेटिव चल रहा है। ये क्यों? तो माइनस क्यों दिया था? दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम है इसमें। तुम्हारे बालों को क्या हो गया? क्या क्या लुक लेके आ रहे हो तुम? अरे डराओ मत यार। तुमने तो सच में कहाँ का लुक है ये? इसको जेल लगा के स्पाइक बनाओ, ठीक है। चोमू लग रहे हो तुम। ठीक है, इसको जेल लगाओ और सीधा करो। हाँ, खड़े खड़े ही सही लगेंगे वो। तुमने जो कट कट लिया है ना, उस कट में खड़े ही सही लगेंगे अब। चोमू मत बन के घुमा करो। ठीक है, बोला है ना एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए अंदर, है ना। आगे देखो कितने प्राणी हैं अब ऑनलाइन से। थोड़ा सा सर दर्द कराएगा इस, ठीक है, तो प्लीज देख लेना ना। इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्लस को मैं प्रेस कर रहा हूँ और प्लस ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो माइनस ऑपरेशन पे चलना चाहिए ना, कुछ भी डाल देने पे थोड़ी ना एग्जीक्यूट हो जाए। ये तो एक बहुत बुरा कोड है। कोई भी इस कोड को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा अगर इम्प्लीमेंटेशन में डाल दोगे तो। कल को पता चला कैलकुलेटर में दो ही ऑपरेशंस और बहुत सारे बटन हैं। तो प्लस का तो ठीक है, प्लस दबाए तो बटन प्लस दबाते ही ऐड हो गया, लेकिन अगर तुम 9 प्रेस कर रहे हो तो माइनस हो जा रहा है। ये क्या बात थी? ये कौन सा ऑपरेशन था? दिक्कत होगी ना। हम स्पेसिफिक रखेंगे ना कि इससे यही काम होगा, है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक ये पहला इफ जो है ये कंडीशन है ना, एक कंडीशन को कंटेन करे हुए है। और एल्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एल्स का आना और जाना दोनों कोई मायने नहीं रखता इफ के लिए। एल्स वैसे ही है जैसे कोई इंसान है, उसके इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है बस। तो उसके इर्द गिर्द जो घूम रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफ का सेंटर में होना जरूरी है, तभी एल्स का एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो एक एल्स इफ करके बनाएगा, मान लो दूसरा कंडीशन तुमने रख दिया फिर, तो इसको शॉर्ट में लिखा गया एलिफ करके। एल्स इफ जावा में यूज किया जाता है, इसी तरह लिखा जाता है एल्स इफ, लेकिन पाइथन में उसको शॉर्ट कर दिया गया, एलिफ कर दिया गया। इसका मतलब था कि दूसरी कंडीशन भी आप दे सकते हो।
तो ऑपरेशन में लिखूंगा और इक्वल टू देके सिंगल कोट डबल कोट के अंदर ये माइनस ऑपरेशन दे दूंगा, ठीक है। तो डबल इक्वल टू देना है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, वी आर नॉट असाइनिंग हियर, वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज, ओके। once this condition will be true, then we will run this statement, means our interpreter will run this statement, okay, that is num1 minus num2, okay. Let's run this code. I'm putting here 10 and 20, hit enter, then plus it will give you 30. That's absolutely fine. What I was expecting, I'm getting that, okay. Running this code again, 10 enter, 20 enter, and I'm going to press minus this time, okay. I'll get minus 10, okay. Let's run one more time, 10 20. I'm not going to mention anything, I'm just mentioning my name here because I have a keyboard and all characters are there, okay. So once I'm entering Krishna there, I'm hitting enter button and I'm getting nothing. Why? Because none of the condition is matching to this user input. यूजर के इनपुट से कोई भी ऑपरेशन मैच नहीं हो रहा, ना उसने प्लस डाला ना उसने माइनस डाला, उसने क्या डाला, कृष्णा, और कृष्णा किसी भी ऑपरेशन पे मैच नहीं हो रहा है। पहले इसको चेक किया गया होगा इंटरप्रेटर के द्वारा, ये नहीं मैच हुआ, फॉल्स आ गया, तो उसके बाद एलिफ को चेक किया गया, इसमें भी नहीं मैच हुआ कोई भी ऑपरेशन। तो हम चाहें तो लास्ट में वी कैन पुट हियर एल्स एंड आई कैन मेंशन द वैल्यू, लेट्स से invalid operation 10 20, and if I'll mention here Krishna, I'll get invalid operation because this is not a valid operation, of course. All right, so these are few things we have to keep in mind, means if के साथ elif use होता है, sometimes q use होता है, we have to keep two things in mind. पहला, जब एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं सॉरी दो से ज्यादा कंडीशंस हो तब, दो से ज्यादा, क्योंकि इफ पहला कंडीशन हैंडल कर लेता, जो बच गया उसको एल्स हैंडल कर देता था, तो दो से ज्यादा कंडीशंस अगर होंगे और कोई एक ही ट्रू हो सकता है, जैसे केबीसी हम खेल रहे हैं, तो कभी भी अमिताभ बच्चन ने ये नहीं बोला है कि दो ऑप्शन सही हैं, हमेशा एक ऑप्शन सही होता है, राइट, या तो ए सही होगा, बी सी या डी, कोई एक ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि अगर लेट्स से हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेशन के अलावा अगर कुछ और डाल देगा यूजर, तो ये दोनों ऑपरेशन सही नहीं हुए, सही नहीं हो तो कौन सा चलेगा, एल्स चलेगा उस केस में, एल्स कहेगा सब मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता हूं, मेरे पास कंडीशन नहीं है, मेरे पास जो होगा मैं चला दूंगा। अब ये किसी से नहीं मैच किया कृष्णा ऑपरेशन के अंदर आके, तो एल्स ने चलाया अपना कोड, इनवैलिड सिंटेक्स और इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, ओके। कितने, अच्छा एक सिनेरियो देखो, तुम लोग सोच रहे होगे सर इफ के साथ एल्स नहीं आता है, राइट, तो हम यहाँ पे इफ भी तो लिख सकते थे, है ना, इसमें क्या दिक्कत है, एल्स तो आता नहीं है इफ के साथ, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मतलब दो इफ लगा रहे हैं, यही तो है। तो इस केस में क्या होगा, चलो मैं तुम लोगों को कुछ करके दिखाता हूँ इसमें। पहले देखो, गलती से मान लो डेवलपर ने क्या किया, दोनों जगह माइनस लगा दिया, क्या किया, माइनस लगा दिया, शिफ्ट एंटर, 10 20 और माइनस मैं लिखूंगा